हेलो दोस्तों, अपडेट योरसेल्फ में आपका स्वागत है। CUET यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। आप देख सकते हैं इसमें बेसिकली आपका 12 के बाद ये एग्ज़ाम होता है। 12 के बाद आप एडमिशन लेने के लिए बैचलर्स में BA में लेने के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बेसिकली इसमें आपका 12 का मार्क्स और NTA स्कोर में जितना स्कोर करेंगे उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, जिसमें आप अप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इस एग्ज़ाम को देना ज़रूरी है। पहले क्या होता था कि इसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब CUET एंट्रेंस के माध्यम से सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में एडमिशन लिया जाता है। इसलिए ये एग्ज़ाम आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। बात करें कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस एग्ज़ाम के थ्रू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। देन असम यूनिवर्सिटी, BBAU बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये आपका बेसिकली छत्तीसगढ़ में है। देन गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ये आपका शायद MP में है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये आपका गुरु घासी सिंह विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में है। देन यहाँ पे देख सकते हैं JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, देन जामिया मिलिया, ये दोनों दिल्ली में है, दोनों यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी में आप CUET UG के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको CUET एग्ज़ाम देने के बाद इस सारी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी या आपके नज़दीकी कॉलेज में आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा एडमिशन के लिए फॉर्म। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा CUET और 12 के मार्क्स के बेसिस पे। देन आपका फिर एडमिशन लिस्ट निकलेगा, उसमें आप पता कर पाएंगे कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। बात करें इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे 27 फरवरी को ही स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 26 मार्च 2024। इसके बाद आप देख सकते हैं पेमेंट करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2024 है। देन करेक्शन आप 28 मार्च से 29 मार्च के बीच आप करेक्शन कर पाएंगे। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आपका अनाउंसमेंट होगा सिटी, वो 30 अप्रैल 2024 को होगा। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे सेकंड वीक ऑफ मई 2024। मई के दूसरे सप्ताह में आपका एडमिट कार्ड आ चुका होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन रखा गया है 15 मई से 31 मई के बीच आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप अपने एडमिट कार्ड में आप देख पाएंगे आंसर की आपका डिस्प्ले होगा इस पोर्टल पे exams.nta.ac.in पे या www.nta.ac.in पे जाके आप यहाँ पे रिजल्ट चेक कर पाएंगे और रिजल्ट आपका 30 जून 2024 तक आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ टेस्ट आपका हाइब्रिड मोड में होगा। ये बेसिकली आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें पेन पेपर दिए जाएंगे रफ करने के लिए। इसी को हाइब्रिड मोड कहते हैं। टेस्ट ऑफ पैटर्न रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे MCQs के फॉर्म में। इसमें बेसिकली 3 पेपर आते हैं इस एग्ज़ाम में। पहला होता है लैंग्वेज पेपर,
दूसरा होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट, और तीसरा होता है ये आपका जनरल टेस्ट। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं पेपर, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसमें आपको एडिशनल चार्जेस पे करने होंगे, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज पेपर में आपका, यहाँ पे लैंग्वेज आपका मीडियम रख सकते हैं, आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये सभी जिसमें आपका लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में आप, वो लैंग्वेज आप ले सकते हैं। उसके बाद आप देखें लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आप लैंग्वेज सब्जेक्ट में बेसिकली आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन रहेगा, लिटरेरी एप्टीट्यूड रहेगा एंड वोकेबलरी रहेगा, फैक्चुअल लिटरेरी फैक्चुअल लिटरेरी एंड नैरेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट में आएगा। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट में आप दूसरे नंबर में देख सकते हैं, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, वो आप डोमेन सब्जेक्ट में चूज़ करेंगे। इसके बाद सिलेबस की बात करें तो जनरल टेस्ट ये तीसरे नंबर में आएगा आपका। इसमें जनरल टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आपको इस पोर्टल पे आना है और रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपका देखिए 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आर अटेम्प्ट इन ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज। 50 क्वेश्चन में लगभग आपका 40 क्वेश्चन आपको बनाना होगा सभी सब्जेक्ट में, लैंग्वेज पेपर में भी, जिसकी ड्यूरेशन रहेगी आपका 45 मिनट। 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको 40 क्वेश्चन बनाना है सभी पेपर में 1, 2, 3 तीनों पेपर में। और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अप्लाइड, मैथमेटिकल एंड जनरल टेस्ट में आपको 60 मिनट दिया जाएगा, 60 मिनट दिया जाएगा इन सब सारे सब्जेक्ट में। तो मतलब आपका ये पेपर 1 और ये 2 डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज सब्जेक्ट, ये आपके 45 मिनट के रहेंगे, और ये पेपर 3 जो है वो आपका 60 मिनट का रहेगा। ये देखिए यहाँ पे जनरल टेस्ट लिखा हुआ है 60 मिनट। इसके बाद आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आप क्रिएट करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड नोट करके आप रख लें ताकि फर्दर काम दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ की बात करें तो स्कैन फ़ोटो चाहिए, वो भी जेपीजी और या जेपीईजी का फॉर्मेट में चाहिए, दोनों फ़ोटो और सिग्नेचर। ये आपका फ़ोटो जो रहेगा वो 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए और क्लियरली विजिबल होना चाहिए, पूरा क्लियर आना चाहिए पूरा फेस। इसके बाद देख सकते हैं आप जो सिग्नेचर रहेगा वो 4 KB से 30 KB के बीच रहेगा, वो क्लियरली आपका विजिबल होना चाहिए। आप PWD हैं, कैंडिडेट हैं तो आप PWD का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर उससे आप अप्लाई कर रहे हैं तो, अन्यथा जनरल से अप्लाई करें। इसके बाद पेमेंट की बात करेंगे तो इसमें आपका GST इन्वॉल्व रहेगा, कुछ फीस GST फॉर्म में जोड़ा जाएगा, और एप्लीकेशन भरने के बाद आप डाउनलोड या प्रिंट करके आप फिर इसको रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो था फर्स्ट नंबर में, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश है तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा, इसमें इंग्लिश एंड हिंदी के लिए ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया दिया जाएगा। यहाँ लैंग्वेज बंगाली है तो आपका वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड अंडमान निकोबार। उसी तरह आप लैंग्वेज वाइज यहाँ पे देख सकते हैं
एग्जामिनेशन सेंटर आप अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं तेलुगु, इंग्लिश एंड तेलुगु के लिए सेंटर तमिलनाडु, पांडुचेरी एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड दिया गया है। वही तरह इंग्लिश एंड तेलुगु में आपका आंध्र प्रदेश और तेलुगु दिया गया है। इंग्लिश एंड उर्दू के लिए ऑल सेंटर यहाँ पे इंडिया में जितने भी सेंटर हैं वो इसमें दिया गया है। हिंदी के लिए भी इसमें इंडिया में जितने भी सेंटर हैं एग्जामिनेशन सेंटर वो कहीं पे भी आपका किसी भी स्टेट में मिल जाएगा। बंगाली के लिए वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार। गुजरात के लिए गुजरात, दमन एंड दीव, दादर या नागर हवेली। आप अपने सुविधा अनुसार यहाँ पे चूज करें फॉर्म में। देन यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 33 लैंग्वेज में होंगे, जिसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेंगे वो 27 रहेंगे और जो जनरल टेस्ट है वो एक ही रहेगा, ये एक ही रहता है। बाकी आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जो भी है आपका वो ले सकते हैं, जो मैंने पहले ऊपर बता दिया है। चॉइस ऑफ टेस्ट की बात करें तो इस पेपर में आप मैक्सिमम 6 पेपर चूज़ कर सकते हैं, जिसमें 4 और 5 आपका डोमेन इंक्लूडिंग होगा और जनरल टेस्ट आपका एक होगा और 2 लैंग्वेज पेपर आप चूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 हो जाएंगे और मिनिमम 3 यूज़ करेंगे आप चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर में। यहाँ पे लिखा है देखिए, कैंडिडेट में चूज द मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज, इंडियन एंड फॉरेन एंड जनरल टेस्ट। इसके बाद देखिए मीडियम ऑफ टेस्ट की बात की जाए तो ये टोटल 13 मीडियम में होंगे, 13 लैंग्वेज में होंगे, जो मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो हाइब्रिड मोड में होगा, जो पेन पेपर और सीबीटी में मोड में होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता दी हैं। इसके बाद देख सकते हैं आप वही चीज़ है, ये आपका जनरल टेस्ट में है, वो टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है, मतलब 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 60 में से। और जो सब लैंग्वेज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट के पेपर हैं उसमें आपको 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पे नोट करके लिखा है फ्रॉम दी अबव सब्जेक्ट द कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट। वही चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ लिखा है। सिर्फ जनरल टेस्ट में आपका 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बाकी दोनों सब्जेक्ट में आपका 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसके बाद द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एमसीक्यूज के फॉर्म में, ये मैंने बता दिया है पहले ही। सिलेबस भी मैंने पहले ही बता दिया है, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी आपका 12 पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 12 सिस्टम होना चाहिए, या सेंट्रल से हो या स्टेट से हो, बोर्ड से हो, सेकेंडरी एजुकेशन कहीं से भी हो। फिर इंटरमीडिएट ऑफ 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी, वही है, कोई यूनिवर्सिटी से हो या बोर्ड हो, जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए पूरा आपके एकेडमिक ईयर में। इसके बाद ये हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशनल, वही चीज़ है, ये आप देख लें एक बार। रिजर्वेशन की बात किया जाए तो इसमें आप देख सकते हैं 40% जो है ये रिजर्वेशन आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी को दिया जाएगा। यहाँ पे सिटी को चूज़ करना होगा कि सिटी में आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वहीं पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बेसिकली शेड्यूल की बात किया जाए, एग्जामिनेशन शेड्यूल, तो इसमें टोटल 3 सीटिंग में होंगे, फर्स्ट सीटिंग, सेकंड सीटिंग एंड थर्ड सीटिंग। तीनों सीटिंग का अलग अलग टाइमिंग होगा।
अब यहाँ पे एप्लीकेशन जब आप भरेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल में आप ये कॉलम देख सकते हैं। इसमें कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, सिटीजन ऑफ कंट्री, आइडेंटिटी टाइप भरेंगे और वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर भरेंगे जो आप पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी देंगे आप। फिर पर्सनल एड्रेस भरेंगे, परमानेंट एड्रेस भरेंगे, एक पासवर्ड जनरेट करेंगे, देन सिक्योरिटी पिन भरेंगे, पर्सनल डिटेल डालेंगे। फिर आपको पर्सनल डिटेल में ये सारे आपको फिल करना होगा। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप दोनों सेम लिख सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग लिखें। कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लें आप। इसके बाद ये ज़्यादा जितने भी हैं आपने इस एनसीसी किया है कि नहीं, आपके फादर एम्प्लॉयड है कि नहीं, आपने किस यूनिवर्सिटी से 12 किया, पास किया है, ये सारे आपको उसमें फिल करने होंगे एग्ज़ाम फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में। 10th रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन फिल करने होंगे, 12th रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करने होंगे। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा, आप कहेंगे तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में। एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल डालना होगा आपको, इसमें आप बेसिकली भर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको पेपर चूज़ करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल आप 2 ही प्रेफर कर सकते हैं, 1 और 2। यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 ही जगह दिया है। ये आप अपने सुविधा अनुसार भरें, जहाँ आपका सुविधा हो, नज़दीक हो। मान लीजिए आप झारखंड में है तो झारखंड में जिस डिस्ट्रिक्ट आपका आता है, धनबाद या आपका हजारीबाग, रांची, जहाँ भी आता है वहाँ पे आप आपके नज़दीकी जहाँ पे हो आपका सुविधा, वो उस अकॉर्डिंग भरें आप। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट पेपर में आपको फिल करना होगा। ये मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप भर सकते हैं, देखिए इसमें दिया गया है। लेकिन यहाँ पे 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है, जिसमें एक लैंग्वेज है, दूसरा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और तीसरा आपका जनरल टेस्ट है। डॉक्यूमेंट अपलोड आपका PDF या इमेज ये आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, मैंने ऊपर बता दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ फ़ोटो अपलोड करना होगा आपको, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फ़ोटो अपलोड करना होगा। 80% फोटोग्राफ में 80% फेस आपका बढ़िया से दिखना चाहिए। ये मैंने कितने साइज़ में लेना है फ़ोटो और सिग्नेचर, वो मैंने ऊपर बता दिया है पहले ही। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लिस्ट है, ये जितने भी है सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कोर के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद जो स्कोर आएगा उसके बाद आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें अप्लाई करें। यहाँ पे देखें दिया है लिस्ट ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट चूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे कोड जनरेट किया गया है, इसके अकॉर्डिंग आप फिल करें एप्लीकेशन फॉर्म में। हिंदी है तो उसके लिए 102 है, इंग्लिश है तो उसके लिए 101 है। अगर कोड पूछा जाए एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप यहाँ से देख के आप फिल कर दें। ये बेसिकली लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका होगा 45 मिनट का, उसके लिए ये है। और यहाँ से आप देख सकते हैं जनरल टेस्ट के लिए आपका ये कॉलम है, सब्जेक्ट नेम जो आप जिस सब्जेक्ट में लेंगे, जैसे हिस्ट्री लेंगे, होम साइंस लेंगे, ज्योग्राफी लेंगे, फिजिक्स लेंगे, पॉलिटिकल साइंस लेंगे, ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट में आएगा, डोमेन सब्जेक्ट में आएगा। यहाँ पे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात की जाए, जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना है तो आपको 2 जगह दिया जाएगा चूज़ करने के लिए। तो आप जिस स्टेट से हैं वो स्टेट आप देख लें और उससे नज़दीकी जो भी सिटी है वही आप फिल करें, ताकि एग्ज़ाम देने में परेशानी ना हो। मान लीजिए आप बिहार से हैं तो बिहार से हैं तो आपका अगर जो भी नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट देख लें और उसके अकॉर्डिंग भरें। यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कोई लड़का झारखंड से है तो झारखंड में आप धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, चाईबासा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, बोकारो, ये सारे दिए गए हैं ऑप्शन। इस पर आप जो भी आपका नज़दीकी है उस सिटी है वही आप
फिल करें। इसके बाद आपका पेमेंट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप पेमेंट। आपका जीएसटी, यहाँ पे बैंक चार्जेस आपका अदर बैंक से करेंगे तो 5 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। एसबीआई से करेंगे तो आपका लगेगा। नेट बैंकिंग के माध्यम से करेंगे तो पेमेंट, यहाँ पे डेबिट कार्ड से करेंगे तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, चाहे किसी भी आपका बैंक से हो। क्रेडिट कार्ड से आप करेंगे तो यहाँ पे डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड से 0.80% प्लस जीएसटी का चार्जेस जोड़ा जाएगा। देन यूपीआई से करेंगे तो आपका पैसा जीएसटी का पैसा नहीं लगेगा इसमें। और आप अगर एसबीआई से करते हैं तो अगर आप किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप यहाँ पे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कस्टमर केयर का, यहाँ से आप कॉल करके पता कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार देख लें उस फॉर्म किस तरह भरा जाएगा। आपको सबसे पहले एक बार ये देख लें, आपका परसेंटाइल जो स्कोर होगा वो देखिए, परसेंटाइल स्कोर का वो फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे आपका परसेंटाइल स्कोर निकलेगा। ये आपका देखिए रो कोर S1 है, ये परसेंटाइल में दिया गया है। जैसे 200 है तो इसका परसेंटाइल 100 आया, वही तरह 192 है तो 99 पॉइंट में आएगा ये परसेंटाइल। परसेंटाइल हमेशा पॉइंट के बाद काफ़ी डिजिट में आता है। देखिए फॉर्म जब आप भरेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2024 चूज़ करना होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, देन पासवर्ड, देन सिक्योरिटी पिन, यहाँ कैप्चा पिन भरेंगे, देन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। यहाँ से आपको सिंपली यहाँ चूज़ कर लेना है पासवर्ड, देन लॉगिन हो जाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर्सनल डिटेल भरना है आपको। पर्सनल डिटेल में आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी एंड आइडेंटिटी टाइप। यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी आपको देना है वो दें। यहाँ मकान संख्या भरें, लोकेलिटी कहाँ के हैं आप वो भरें। सब लोकेलिटीज जहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश भरे, झारखंड से हैं झारखंड भरे, बिहार के हैं बिहार भरे। इसके बाद आप देखें प्रजेंट एड्रेस भरें, देन पासवर्ड यहाँ क्रिएट करें, फिर यहाँ पे वही पासवर्ड चूज़ करें। बेसिकली यहाँ 2 बार भरना पड़ेगा आपको, देन सिक्योरिटी पिन भर के सबमिट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा आपका। नेक्स्ट पेज में आप यहाँ पे देखिए एडिट करना होगा, मिला लें एक बार सब, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह सब सही है तो आप सबमिट में क्लिक करें। अथवा किसी भी यहाँ पे किसी प्रकार की त्रुटि है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर लें। इस तरह आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। ये जितना भी था अभी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए था, इतना प्रोसेस। और रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालें जो भी यहाँ पे दिया गया है, पर्सनल डिटेल डालना होगा। ये फॉर्म काफ़ी लंबा है, काफ़ी प्रोसेस है इसमें। फिर अदर कोटा एंड कैटेगरी सेलेक्ट करें इस कॉलम में, क्वालिफिकेशन डिटेल डालना होगा इस कॉलम में। आपको बहुत ही केयरफुली आपको भरना है ये सारे एप्लीकेशन डिटेल वगैरह को, ताकि किसी भी प्रकार का गलती ना हो। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेपर जब आप चूज़ करें तो पेपर ध्यान से भरें। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर चूज़ करें, एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ आपको एग्ज़ाम देना है। जाके फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें JPG फॉर्मेट में। इसके बाद आपका फाइनली इस तरह का रिव्यू आएगा। रिव्यू को आप बढ़िया से मिला लें एक बार, तभी फाइनल सबमिट करें आप। देखिए इस सारे डिटेल को मिला लें, इसके अलावा जितने भी और डिटेल है सबको बढ़िया से मिला लें। देन फाइनली आपको मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को सेलेक्ट करके आप फाइनली यहाँ से सबमिट कर देंगे ओके पे क्लिक करके। इसके बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट का ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप UPI से कर सकते हैं, SBI से कर SBI ई पे से कर सकते हैं। तो आप
आपका इसी UPI से अगर करेंगे तो आपका पैसा GST का नहीं लगेगा। बाकी आप किसी से भी करेंगे और डेबिट कार्ड से करेंगे तो डेबिट कार्ड से भी आपका पैसा नहीं लगेगा GST का पैसा। बाकी किसी से भी करेंगे तो आपका उसमें GST का पैसा लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं QR कोड, यहाँ पे स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये वही चीज़ है जो मैंने ऊपर बताया आपको। ये और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं CVT कट ऑफ आने के बाद। ये इंडिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।